मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो ब्रांड नेम है दोस्तों वो है मोबाइल पे। हमारा स्लोगन है आज भी और कल भी, और ये एक 100% स्वदेशी अर्निंग ऐप है दोस्तों। हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा थीम जो हमारी कंपनी जो है लेकर के चली है, वो है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। इसके लिए हमारी कंपनी ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के द्वारा आप जा करके आप जो भी आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं, जो भी आप खर्च करते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा इस पृथ्वी पर नहीं है जो कि खर्च नहीं करता है। हमारी कंपनी का कहना है कि जो कुछ भी आप खर्च करते हो, ए टू जेड, वो सारे खर्चे आप मोबाइल पे एप्लीकेशन के द्वारा, आपको जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके दिशा निर्देश के अंतर्गत जाते जा करके आप यदि करेंगे तो एवरी टाइम आपको पैसा आएगा। क्या हम और आप, आज जब ये मोबाइल पे कंपनी नहीं आई थी, इसके पहले क्या हम खर्च नहीं करते थे? लेकिन कभी हमारे विचार में, हमारे दिमाग में, हमारे विचार कभी आया कि यार हम खर्च तो कर रहे हैं, हमें इस पर आमदनी भी मिलनी चाहिए। एक शख्स जिसने इसके ऊपर सोचा, उनका नाम मिस्टर श्री कृष्ण चौधरी, कि लोग तो खर्च कर रहे हैं और खर्च करते जा रहे हैं, लेकिन क्या खर्चे पे आमदनी मिल सकती है? तो इसके ऊपर उन्होंने ये प्रोसेस जो है बनाया और लोगों को दिया। निरंतर लोगों को अच्छा लग रहा है और हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते जा रहे हैं लोग, खर्च भी कर रहे हैं और उनको पैसे भी आ रहे हैं और वो एन्जॉय भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो है, ये कॉन्सेप्ट के साथ में ये कंपनी आगे बढ़ी, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या-क्या होते हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। यदि सिंपल भाषा में हम बात करें तो किसी तरह का खर्च या तो वो ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। ऑनलाइन आप जो है इंटरनेट पे जाके कर रहे हैं, या ऑफलाइन की बात करें तो बाजार में जाके आप कर रहे हैं। तो कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं उसके लिए कंपनी ने एप्लीकेशन बनाया कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप हमारे एप्लीकेशन के द्वारा करिए। आपको सारे खर्चे जितने भी आप करेंगे, जो आपको करना ही था, उस पे आपको आमदनी मिलेगी। और ये पॉसिबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए ऑनलाइन की बात करें तो 2 जगह जाकर के आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक ई-कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट पे जाकर के कुछ भी खरीदारी करना या कोई भी सर्विसेज यूज़ करना, लाइक मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, बिजली के बिल भरना, पोस्टपेड कनेक्शन जो है आपके पास है उसका बिल भरना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं ई-कॉमर्स यानी कि इंटरनेट पे जाकर के। और एफ़िलिएट की बात करें तो जैसे बिग बाज़ार हो गया, ऑनलाइन ऑनलाइन बिग बाज़ार हो गया, या आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, मिंत्रा हो गया, बिग बास्केट हो, इसके ऊपर जाकर के भी आप खर्च करते हैं। तो कहने का मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करने के लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरत है, एक तो ई-कॉमर्स और दूसरा जो है एफ़िलिएट मार्केटिंग, इसको हमने अपने एप्लीकेशन में समागम किया हुआ है। और तीसरा चीज़, जो कि आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है, वो है रेफ़रल। देखिए क्या होता है कि जब कुछ भी अच्छा या बुरा, कुछ भी होता है, तो हम अनायास लोगों में बताते ही हैं, हम रोक नहीं पाते अपने आप को। तो जब हमारे एप्लीकेशन के द्वारा जब आप खर्च करेंगे और आपको इनकम आएगा, तो क्या आप इसको किसी को बताने में आप हिचकेंगे? आप उतावला हो जाएँगे उनको बताने के लिए। तो उसके लिए एक रेफरल सिस्टम जो है, वो हमारी कंपनी ने तैयार करके आपको दिया है, जिससे कि आप और भी ज़्यादा पैसा यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि नो इन्वेस्टमेंट। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना है। किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको सेल करना है। तो फिर करना है क्या? आप जब भी खर्च करेंगे, आपको पैसा आएगा। आप लोगों को बताएँगे, वो खर्च करेंगे,
तो उनको भी पैसा आएगा और आपको भी पैसा आएगा। वो आगे किसी को बताएंगे, तीनों आदमियों को पैसा आएगा। वो आगे बताएंगे, चारों लोगों को पैसा आएगा। और इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग आपको यहाँ से प्राप्त होती है। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा एप्लीकेशन जो है, यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या आपके पास आईओएस फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा ऐप वेबसाइट है mobilepay.co.in, उस पे जाकर के भी आप इन सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप एवरी टाइम पैसा मिलता है आपको। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्च जो है वो या तो ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं। उसके लिए हमारी कंपनी जो है आपको एक प्रीपेड कार्ड मुहैया कराती है। दोस्तों, ये जो प्रीपेड कार्ड है, ये कैसा कार्ड है कि इसमें पैसा आपको ऐड करना होता है, और जब भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले जा करके और इसको पेमेंट के लिए आप यूज करेंगे तो एवरी टाइम ये आपको पैसा देगा। राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, 3 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड, जो आपका बैंक देता है, जिसको एटीएम कम डेबिट कार्ड कहते हैं। एक दूसरा होता है जो क्रेडिट कार्ड होता है, जो आपको वो भी बैंक देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और ये तीसरे तरह का कार्ड है जिसको प्रीपेड कार्ड कहते हैं, यानी कि इसमें पहले पैसा ऐड करना होता है, बाकियों में पहले से पैसा ऐड होता है। तो इसमें पैसा ऐड करके और जब भी इसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप इस कार्ड को यूज करेंगे, एवरी टाइम ये पैसा देगा दोस्तों। जबकि आपका जो बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में लेके नहीं जा सकते। लेकिन इस कार्ड को यूज करने से आपका जो यहाँ पे कमीशन जनरेट होता है, और वो कमीशन आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं। राइट दोस्तों, डेबिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको सालाना एक चार्जेस देने पड़ते हैं, और इस प्रीपेड कार्ड को लेने के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ता है। बट इसका सबसे बढ़िया क्या चीज है कि पूरे 5 साल की फैसिलिटी के साथ आपको ये कार्ड सिर्फ मात्र 1,000 रुपए में आपको मिलता है। और इसमें जब भी आप पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं, एवरी टाइम आपको इनकम आता है। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। इस कार्ड का वेरिफिकेशन क्या है? 1,000 रुपए का वेरिफिकेशन है। 850 रुपए कंपनी के पास आता है। 150 रुपए जीएसटी के रूप में भारत सरकार को चला जाता है। ये कार्ड में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है आपको। और इसके साथ ही यदि कार्ड कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप यूज कर रहे हैं और आपके साथ में कुछ धोखाधड़ी हो गया, तो 5,000 रुपया एज ए फ्रॉडलेंट थेफ्ट जो है, ये आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आपका कार्ड जो है वो सक्रिय होना चाहिए, यानी कि आपको कार्ड को यूज करते रहना पड़ेगा। यदि आप कार्ड यूज नहीं करेंगे तो ये जो 5,000 रुपए का जो फ्रॉडलेंट थेफ्ट का है, ये आपको नहीं मिलेगा। आपको एक्टिव रहना है। राइट, 5 साल की वैलिडिटी के साथ में कार्ड मिलता है। बट फिलहाल अभी आज की तारीख में जो कार्ड हम आपको मुहैया करा रहे हैं, वो कार्ड जो है वो पुराने कार्ड है, यानी कि 2023 का एक्सपायरी डेट का कार्ड आपके पास आ सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 2023 पूरा होने से पहले आपको नया कार्ड आपके घर पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, आप पहले जब कार्ड अप्लाई करेंगे तो इमिडिएटली आपका वर्चुअल कार्ड क्रिएट होता है। आप वर्चुअल कार्ड में पैसे डाल करके आप ऑनलाइन जितने भी आपके खर्चे हैं आप कर सकते हैं। बट आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफलाइन भी खर्च करना है, और ऑफलाइन खर्च करने के लिए आपके पास फिजिकल कार्ड का होना जरूरी है। तो आप हमें card@mobilepay.co.in यानी कि card@mobilepay.co.in पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज सेंड मी कार्ड, मुझे कार्ड भेजा जाए।
और अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड आप उसमें मेल में डाल के देंगे, तो इमीडिएटली आपके वहाँ से कार्ड जो है ऑफिस से डिस्पैच हो जाएगा। 7 दिन के अंदर-अंदर कार्ड जो है वो आपके घर पे पहुँच जाएगा, राइट? दोस्तों, हमारी कंपनी कहती है कि जो ₹850 हमारे पास आता है, वो फ्री हो सकता है। यानी कि आपका कार्ड जो है टोटली फ्री हो जाएगा। पहले आप देंगे, उसके बाद ये पैसा आपको कंपनी धीरे-धीरे वापस करेगी। अब वापस कैसे करेगी, उसका क्या तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने आज मोबाइल रिचार्ज किया, कल डीटीएच रिचार्ज किया, परसों आपने बिजली का बिल भरा, उसके बाद आप एफ़िलिएट पे गए जाकर के वहाँ पे आपने खरीदारी करी, तो उसके बाद कार्ड में आपने पैसे डाले, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। तो ऐसे जब करते हुए, जुड़ते हुए क्रम में जब ₹25,000 हो जाएगा, तो कंपनी ₹50 आपके कमीशन वॉलेट में डाल देगी। यानी कि हर एक ₹25,000 के ट्रांज़ैक्शन पे ₹50 आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएँगे और ये तब तक जाते रहेंगे जब तक कि ₹850 आपके पूरे नहीं हो जाते। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो ₹25,000 पे ₹50 जो आपको मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा है। उस ₹25,000 के खर्च करने पे जो आपको कमीशन मिलना है, उसके अलावा ये ₹50 कंपनी आपके कमीशन वॉलेट में डालती है, राइट? तो इस तरह से आपके ₹850 पूरे हो जाते हैं, तो इसका मतलब कार्ड तो फ्री हो गया, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपने कार्ड अप्लाई कर लिया, अब कार्ड में पैसे डालने की बारी है। तो जब पहली बार जब पैसा डालते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिवेशन, यानी कि आपने कार्ड की एक्टिवेशन कर ली। तो आप ₹100 के साथ में भी एक्टिवेशन कर सकते हैं, आप ₹5,000 के साथ में भी एक्टिवेशन कर सकते हैं, आप ₹10,000 के साथ में भी एक्टिवेशन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि मैक्सिमम ₹10,000 ही आप कर सकते हैं। जब आप वीडियो केवाईसी कर लेते हैं, तो फिर आप ₹1,00,000 एक बार में डाल सकते हैं। मैक्सिमम ₹5,00,000 आपके कार्ड में 1 महीने में आप डाल के खर्च कर सकते हैं। बट पहली बार जो पैसा आप डालते हैं उसको एक्टिवेशन कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब पहली बार आप कार्ड में पैसा डालते हैं, तो आप ₹2,500 आप ₹100 से ना करके ट्राई ना करके आप ₹2,500 कार्ड में डालिए और उसको फिर ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करिए, राइट? जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं, तो एमडीआर आता है कंपनी को 1%। नाउ व्हाट इज एमडीआर? एमडीआर होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं इसको। ये बेसिकली जब हम मर्चेंट के पास जाते हैं, हम जब दुकानदार के पास जाते हैं या हम ऑनलाइन एफिलिएट पे जाते हैं या हम ई कॉमर्स की साइट पे जाते हैं, तो वहां पे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदते हैं तो हमारे कार्ड से पैसा कट जाता है। लेकिन जो मर्चेंट है, चाहे वो ऑनलाइन वाला मर्चेंट है, चाहे ऑफलाइन वाला मर्चेंट है, उसके पैसे उसी मशीन में रहते हैं और उसका जो बैंकर है, जिसने उसको मशीन प्रोवाइड किया है, वो उसको ये सुविधा देता है कि मशीन में पैसा आते ही हम आपके पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हम इसके लिए आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो मर्चेंट खुशी-खुशी वो पैसा जो है उस बैंकर को देता है। उसी को कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और जो बैंकर है, अब वो ये देखता है कि ये कार्ड किसका था। तो जब वो देखता है कि कार्ड तो मोबाइल पे का था, तो मोबाइल पे को 1% देता है, राइट? अब वो कंपनी क्या करती है मोबाइल पे? वो 1% जो आता है वो जीएसटी माइनस करने के बाद आता है, जो कि हमारे पास बचता है 0.91%। उसको हमारी कंपनी 2 भागों में बाँट देती है। हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन्ड है, वो पैसा आते ही जो है 2 भागों में बाँट देता है। 75% एंड 25%। 25% 25% कंपनी अपने खर्चे के लिए रखती है और 75% हमको विभिन्न तरीके से ये पूरा का पूरा पैसा हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट? अब देखिए, आप जो है कार्ड अप्लाई कर लिया आपने, कार्ड में पैसे भी डाल दिए, ठीक है? और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया आपने। तो अब जो है आप रिचार्ज करेंगे, तो अपना मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज
या आप जो है वाउचर वगैरह हमारे पास है वो, या आप जो है मॉल में जाकर के कोई सामान खरीद रहे हैं, या एफिलिएट पे जाके कुछ भी अपनी खरीदारी कर रहे हैं, या बिजली का बिल भर रहे हैं, या प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहे हैं, या अभी क्यूआर कोड भी हम प्रोवाइड कराते हैं, उसका भी यदि आप यूज कर रहे हैं, तो इन सब के करने से आपको कमीशन आएगा, क्योंकि ये खर्चे हैं और इन खर्चों के करने से आपको इनकम आएगी। वो इनकम कितना होगा? 20%। अब 20% कितने का? दोस्तों कभी मत भूलिए, 75% पर हमारा अख्तियार है। उस 75% का 20% एवरी टाइम, जब जो कुछ भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, चाहे किसी भी माध्यम से, हमको 20% कमीशन आएगा। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब कंपनी को मालूम है कि लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और मोबाइल भी रिचार्ज करेंगे, बाकी भी एक्टिविटीज करेंगे और उनको पैसे आएंगे, और वो जाहिर सी बात है जब पैसे आएंगे तो वो दूसरों लोगों को भी बताएंगे, और दूसरों लोगों को जब बताएंगे तो किसको बताएंगे? सबसे पहले आदमी कहाँ जाता है? अपने नियर एंड डियर के पास जाता है, फिर फ्रेंड सर्कल के पास जाता है, फिर उनके फ्रेंड के फ्रेंड सर्कल के पास जाते हैं, और इस तरह से आपका कारोबार बड़ा होता जाता है। तो उसके लिए कंपनी को ऑलरेडी मालूम है कि आप ऐसा करेंगे, तो कंपनी ने आपके लिए पहले से ही प्रावधान बना के रखा हुआ है कि भाई जो भी आप किसी को भी अप्रोच करेंगे वो आपका डायरेक्ट होगा, जो कि आपके लेवल 1 में आके लगेगा। ये 5 लेवल का सीयूजी पहले से ही कंपनी तैयार करके रखी है कि जितने भी लोगों को रेफर करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट लेवल में आएंगे, और यदि आपने 20 लोगों को रेफर किया तो आपके फर्स्ट लेवल में आएंगे, और इससे ज्यादा किया तो वो आपके सेकंड लेवल में चले जाएंगे, और ज्यादा किया तो थर्ड लेवल में चले जाएंगे। लेकिन हमारी कंपनी कहती है आप 20 ही लोगों को रेफर करिए और उनके साथ मिल करके आगे लोगों को समझाइए, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए, हमारे प्रोसेस के बारे में समझाइए, और यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका एक सीयूजी तैयार होता है, और ये सीयूजी 20 से बढ़ के 33,68,420 यूजर्स टोटल हो जाते हैं। राइट? अब ये यूजर कौन है? व्यक्ति विशेष है जिन्होंने जिन्होंने खर्च करना है और कर रहे हैं, या पहले से करते आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या है, अपना रास्ता बदल दिया, यानी पहले जो है वो अपने बाएं पॉकेट से जाके पैसे खर्च करते थे, अब उन्होंने पॉकेट को बंद कर दिया। अब दाहिने साइड वाला मोबाइल पे का पॉकेट उन्होंने शुरुआत कर दी, ऑनलाइन ऑफलाइन जा करके, और खरीदारी शुरू कर दिया उन्होंने। जो भी उनका रोजाना या महीने का, हफ्ते का, जो भी उनका खर्च है वो करना शुरू कर दिए। ठीक है? तो जब ऐसा सीयूजी आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों, और उदाहरण के लिए यदि एक आदमी से 1 रुपए की आमदनी होगी होती है उनके खर्च करने से, तो आपकी आमदनी कितनी होती है? 33,68,000। राइट? और यदि किसी के खर्च करने से आपको 10 रुपए की आमदनी आती है, तो ये फिगर कहाँ चला जाएगा? करोड़ों में। दोस्तों ये है मोबाइल पे। राइट? और यही आपने समझना है, और आपने अपने रेफरल्स जितने भी हैं उनको समझाना है, या इन फ्यूचर जिनको आप रेफर करने वाले हैं उनको भी समझाना है कि ये बहुत पैसा है मोबाइल पे में। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहीं पे समाप्त नहीं हुआ रेफरल के सिस्टम में। कंपनी कहती है कि यदि आप जिस दिन आपने कार्ड एक्टिवेट किया, अपना एक्टिवेशन का मतलब कार्ड अप्लाई करना, कार्ड में पैसे डालना, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो आपने जब एक्टिवेशन कर लिया उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि आप अपने डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 15 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो ऐसे 15 लोग आपके डायरेक्ट में होते ही आप, मैंने कहा था कि वहां पे जो 20 लोगों को यूजर बनाने का, वो बढ़ के 30 की विड्थ खुल जाएगी। तो अब आप 30 लोगों को यूजर बना सकते हो। राइट? और यदि आप 30-30 लोगों को यूजर बनाएंगे तो फिर आपकी फिगर क्या होगी सीयूजी की? और एक आदमी से 1 रुपए की भी आमदनी आती है तो आपकी आमदनी कितनी होगी? राइट? आगे चलते हैं। अब आप जिनको भी रिफर कर रहे हैं और जो आपके सीयूजी में है,
जब वो खर्च कर रहे हैं तो उनसे क्या आपको मिलने वाला है? हर एक व्यक्ति से, हर एक लेवल से आपको 8% की आमदनी आएगी। 8% कितने का? 75% का 8% आपको आमदनी आएगी, राइट? मैंने एक उदाहरण यहाँ पे तैयार किया हुआ है। मान लीजिए 33,68,000 होने में समय लग रहा है, समय लगेगा, और आपने 10,000 यूजर बना दिए अपने सीयूजी में, एक लेवल से लेकर के और 5 लेवल के बीच में, और हर एक आदमी 500 रुपये का डीटीएच रिचार्ज करा रहा है, यानी कि अपने टीवी का रिचार्ज करा रहा है। और यदि मोबाइल 1,000 रुपये का रिचार्ज कर रहा है, क्यों? क्योंकि घर में जो है 5, 7, 10 मोबाइल होते ही हैं। यदि 5 लोगों का परिवार है तो कम से कम 10 मोबाइल है, और यदि 3 लोगों का परिवार है तो कम से कम 6 है, राइट? एक सिम, हर एक के पास 2-2 सिम है, तो रिचार्ज तो करना ही है। बिना रिचार्ज के तो आप बात कर ही नहीं सकते। तो हर एक आदमी यदि 1-1 हजार का भी रिचार्ज कर रहा है, हर एक आदमी 3,500 रुपया कार्ड में डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहा है, हर एक आदमी 3,500 रुपये एफिलिएट पे जा करके, और यदि वो खर्च कर रहा है, तो टोटल जो है 8,500 रुपये का एक आदमी का खर्च है। आपकी आमदनी 1,27,000 रुपया महीना। लोगों के खर्च करने से आमदनी, कैसा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। और आप जब किसी से बात करेंगे तो हर एक आदमी ताजुब होता है। मैं आज भी स्पॉन्सरिंग करता हूँ दोस्तों। मैं आज भी कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, चाहे मेट्रो में, चाहे कहीं भी, मैं अपने लेफ्ट एंड राइट लोगों से मैं मोबाइल पे के बारे में बात करता हूँ। शर्म किस बात की? मैं करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी करते होंगे, और यदि नहीं करते होंगे तो काइंडली अभी से शुरू कर दीजिए। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप लोगों से बात करना शुरू करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। 2 बोरी रखिए, यस वाले को दूसरे बोरी में, नो वाले को कचरे वाले की बोरी में डालते जाइए। क्या फर्क पड़ता है, राइट? अब ये यूजर की संख्या 20,000 हो गई, तो आपकी आमदनी देखिए कहां से कहां पहुंच गई, 2.5 लाख रुपए महीना। दोस्तों, एक किसी भी कंपनी के सीईओ की तनख्वाह इतनी नहीं होती है। दोस्तों, आप मोबाइल पे को एक करियर समझो। यहाँ से बेसिकली क्या है कि हम महीने का जो है सैलरी के लिए वेट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक उम्र आने के बाद हमें पेंशन की जरूरत है। दोस्तों, ये पेंशन प्लान भी समझ सकते हो आप। आपके आने वाले जो वो समय जब आपके अंदर ताकत नहीं रहेगा काम करने का, ये पैसा उस समय जब आपको लाखों लाखों रुपए मिलेंगे, तो आप उससे चैरिटी कर सकते हो। तो आप ये देखिए कितना पैसा है। मैंने एक छोटा फिगर दिया है कि इतनी यदि आपकी सीयूजी बन जाती है और हर एक आदमी यदि खर्च करता है, तो आपकी आमदनी कितनी हो सकती है, राइट? आगे चलते हैं। दोस्तों, जितने भी आपके सीयूजी में यूजर हैं, 33,68,420 या इससे भी ज्यादा, वो जब भी अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे, आपने तो कर लिया, अब जिनको आपने यूजर बनाया वो भी तो कार्ड एक्टिवेट करेंगे, तो उनके कार्ड एक्टिवेशन पे भी आपको पैसे मिल रहे हैं। डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, आपने यूजर बनाया, और जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे आपको मिलेंगे 50 रुपए, और सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से मिलेंगे 5 रुपए प्रति व्यक्ति जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे, और 5वें लेवल से आपको मिलेंगे 50 रुपए। 16 करोड़ रुपए कमाने का एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बट इसके लिए आपको क्या करना है? 2,500 रुपए से मिनिमम से आपको पहली बार कार्ड एक्टिवेट करना है, राइट? मैंने क्या बोला था? आप 100 रुपए के साथ में भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपने कार्ड को, लेकिन ये जो इनकम है 16 करोड़, 24 करोड़ इनकम, ये ये इनकम से आप हाथ धो बैठेंगे यदि आप 2,500 रुपया अपने कार्ड को पहली बार एक्टिवेट नहीं करेंगे। देखिए, वर्चुअल है, कोई बात नहीं। जब आपके पास फिजिकल आ जाएगा, वो वर्चुअल का पैसा ऑटोमेटिकली आपके फिजिकल कार्ड में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपने एक्टिवेशन नहीं किया 2,500 रुपए से, तो ये जो फिगर देख रहे हैं ना आप 16 करोड़, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मिलेगा भी आपको। डेली के हिसाब से आपको ये पैसे मिलेंगे, 5 रुपए, 50 रुपए। लेकिन आप एक समय, एक अंतराल के बाद आप देखेंगे कि आप इतने पैसे ऑलरेडी कमा चुके हो, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो आपके डायरेक्ट में जितने भी लोगों को आप यूजर बनाएंगे और वो जब अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे, तो हर एक आदमी से आपको 50 रुपए मिलेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है, राइट? तो जिस महीने आपने नए लोगों को आपने यूजर बनाया, उस महीने आपको 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है, वो कमीशन लेने के लिए 50 रुपए, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2,500 रुपया आपको पहली बार ऐड करना है। अब मान लीजिए कि 2,500 रुपया आपने पहले ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, कंपनी फिर भी आपको समय दे रही है, पूरे महीने का समय है। जुड़ते हुए क्रम में, यानी कि आपने 500 रुपए का रिचार्ज कर लिया, फिर 500 रुपए का डीटीएच रिचार्ज कर लिया, बिजली का बिल भर दिया, तो ऐसे करके आपका 2,500 हो गया। तो ये सारे पैसे आपके रिलीज होते रहेंगे, यानी कि आपके कमीशन वॉलेट में जाते रहेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो ये होल्ड पे रहेंगे, होल्ड कमीशन दिखेगा, यानी कि पैसे आपके ऑलरेडी बने हैं, लेकिन वो होल्ड कमीशन में है। तो आप जब कर लेंगे तो मिल जाएगा। उसके लिए कंपनी जो है बोलती है कि आपने पहले महीने जुड़ते हुए क्रम में नहीं कर पाए तो अगले महीने सिंगल ट्रांजैक्शन में, नहीं कर पाए तो तीसरे महीने 5,000 रुपया कर लीजिए, नहीं कर पाए तो चौथे महीने 10,000 रुपया कर लीजिए, उसके बाद भी नहीं कर पाए तो इस पैसे को ज़िंदगी भर के लिए भूल जाइए, राइट? आगे चलते हैं। क्लब इनकम, दोस्तों, शुरुआत में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब आप सो रहे हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिकली गिरते रहने चाहिए। आप जगे हैं, तो भी, आप सो रहे हैं, तो भी, आप कहीं घूमने के लिए चले गए, तो भी, आप किसी भी तरह से यदि व्यस्त हो गए कहीं पे, तो भी आपके ये पैसे गिरते रहने चाहिए आपके अकाउंट में। उसके लिए हमारी कंपनी ने एक बनाया है क्लब, राइट? ये क्लब क्या है दोस्तों, कि एंटायर कंपनी में जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है, उस ट्रांज़ैक्शन पे आपको यहाँ पे पैसा मिलता है, लेकिन ये पैसा लेने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत आसान है, आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट? देखिए, कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। पहला क्लब यानी कि आपका पहला लेवल, दूसरा क्लब यानी कि आपका दूसरा लेवल, तीसरा क्लब यानी कि आपका तीसरा लेवल और चौथा क्लब यानी कि आपका चौथा लेवल। सो पहले लेवल में आपके 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 10 लोगों ने आप जिनको आपने डायरेक्ट में लिया है, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। इसके लिए समय सीमा है, लेकिन अभी फिलहाल फ्री है, इसलिए मैं समय सीमा की बात नहीं करूंगा। बट आपको यदि चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सेकंड क्लब को क्वालिफाई करने के लिए, ये जब 10 लोग जो आपके फ्रंट में हैं, ये भी अपना पहला क्लब जब क्वालिफाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे। तो आपका दूसरा क्लब, आप पहले से निकल के दूसरे में आ गए, दूसरा क्लब क्वालिफाई हो गया आपका। और इसी तरह से ये 100 लोग जो है जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके तीसरे लेवल में 1,000 यूजर हो जाएंगे जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड एक्टिवेशन किया। तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो गया, यानी कि दूसरे से निकल के फिर तीसरे में आ गए। पहले में आपको कम पैसे मिल रहे थे, दूसरे में और ज्यादा मिल गए, तीसरे में और ज्यादा मिल रहा है। अब जो है ये 1,000 लोग जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके चौथे लेवल में 10,000 यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे। तो आप जो है चौथे क्लब में आ जाएंगे और इस क्लब में आप लाइफ लॉन्ग रहेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप यदि पहले क्लब को क्वालिफाई कर लिए और दूसरे, तीसरे और चौथे को नहीं कर पाए,
तो भी आप उस क्लब में जिंदगी भर रहेंगे। यानी कि कोई भी क्लब आपने क्वालिफाई कर लिया और उससे अगला क्लब आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस क्लब में आप जिंदगी भर रहने वाले हैं। और पैसा कैसे मिलता है? हर एक महीने जितना भी कंपनी का टर्नओवर होता है, उसमें से 8% कंपनी निकालती है और 8% जो है 2-2% चारों क्लब में बांट देती है। प्लस सिंगल कार्ड जब अप्लाई होता है पूरी कंपनी में, कहीं भी किसी ने भी किया हो, उस कार्ड की वजह से कंपनी 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। और ये पैसा हर एक महीने जितना भी इकट्ठा होता है, जितने क्वालिफायर उस महीने उस पर्टिकुलर क्लब में हैं, उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। यह एक पांचवा लेवल है आपका, जिसको बोलते हैं लाइफ टाइम क्लब। 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जब आपके पांचवे लेवल में हो जाते हैं, तो आपको इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब भी आप करिए, 1 साल 2 साल 10 साल, जिंदगी में एक बार आपको 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी, यानी कि टोटल 24 लाख रुपए की आमदनी होती है आपकी। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि आपको कमीशन 100% कैसे मिलेगा? तो 100% कमीशन लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 10 लोगों को आपने यूजर बनाया अपने डायरेक्ट में, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, इसका मतलब कार्ड एक्टिवेट हो गया। ऐसे 10 व्यक्ति होने से आपका जो भी कमीशन बनेगा, 100% कमीशन आपका कमीशन कमीशन वॉलेट में जाता रहेगा। इसके साथ ही आपको हर एक महीने मिनिमम 1,000 रुपए आपको एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग रिजिड हैं दोस्तों। मैं नहीं मानता, कोई कहता है कि मेरा सर 1,000 रुपया ही खर्च है। कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब आप जिंदगी काट रहे हो। राइट? एक औसतन आदमी का खर्च कम से कम 8 से 9 हजार रुपया है। ये आंकड़ा बता रहा है। अब वो 8 से 9 हजार रुपया आप मोबाइल पे से यदि खर्च करोगे, तो आपको कितनी आमदनी होगी? आपके लोग जो है जब खर्च करेंगे, तो उनसे आपको कितनी आमदनी होगी और उनको कितनी आमदनी होगी? यहाँ पे एवरी टाइम विन विन सिचुएशन है यूजर के लिए, और जिनको आपने रेफर किया वो भी यूजर हैं, तो रेफरर के लिए भी और यूजर के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो कई लोग ऐसे रिजिड हो जाते हैं कि भाई मैं मेरा खर्च तो 8,000 रुपये का है, लेकिन चूंकि मोबाइल पे ने बोला है कि हमको 1,000 ही करना है, तो आप 1,000 करेंगे। अरे भैया, आपके खर्च यदि 8,000 10,000 का है तो आप 10,000 करिए ना। ये तो एक कंडीशन इसलिए लगाई गई है कि बहुत सारे लोग जो है वो रिजिड होके और वो ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, और उनको बिना ट्रांजैक्शन किए हुए पैसे उनके पास कमीशन में आना चाहिए। उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। यदि ऐसा नहीं होगा, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, फिर हमारे कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। राइट? तो खर्च तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल महीने का रिवार्ड आप सब लोगों को मालूम है ऑलरेडी। हमने पीपीटी जो है ऑलरेडी सर्कुलेट कर रखा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने डायरेक्ट में 1 से लेकर के 5 लोगों को आपने यूजर बनाया अप्रैल के महीने में, चाहे वो पुराने लोग हैं चाहे वो नए लोग हैं, तो आपको 50 रुपए के अलावा आपको 30 रुपए प्रति व्यक्ति अलग से मिलेगा, सिर्फ अप्रैल के महीने में। राइट? यदि आपने 6 से 10 लोगों को आपने किया, तो आपको 40 रुपए मिलेंगे, और 11 के बाद आपको फ्लैट 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कार्ड एक्टिवेशन पे, और ये 50 रुपए यानी कि 100 रुपए आप यहाँ अप्रैल की महीने में यदि आप लोगों को यूजर बनाते हैं तो आपको मिलेगा। मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं अप्रैल में यूजर बना रहा हूँ, मैं इस महीने 10 यूजर बना रहा हूँ मैं। राइट? तो आप अपने बारे में सोचिए।
कि ये रिवार्ड का फायदा कैसे ले सकते हैं आप, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, कहने के लिए हम कहते हैं ये कंपनी के पिलर हैं, राइट। और इन्हीं पे हमारी कंपनी टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम हमने ऐसे बनाया हुआ है कि डीडीओ के बाद यूजर्स जो है वो बनते जाते हैं, और इसी तरह से डीडीओ को पैसा, यूजर जो आपका सीयूजी है, सीयूजी के अलावा इनके पास पैसे आते हैं, राइट। तो डीडीओ कैसे बनते हैं वो आप लोगों को मैं थोड़ा मैं बता देता हूँ। जब भी आपके डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन जब हो जाते हैं, तो आप डीडीओ के लिए क्वालिफिकेशन मतलब आपने पूरा कर लिया। आप 5,000 रुपया सिक्योरिटी रिफंड देने, जो सिक्योरिटी जमा करना है आपको, और उसके बाद आप डीडीओ बन जाते हैं। उसके बाद आपका डीडीओ का कंफर्मेशन होता है, एक समय सीमा आपको दी जाती है, आपके पास मेल आता है, और उसमें आपको सेकंड लेवल में 111 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन जब आप कर देते हैं, तो आपका सिक्योरिटी जो है वो आपको रिफंड हो जाता है, और आपको बहुत अच्छे पैसे की आमदनी भी होती है, राइट। तो डीडीओ को जो है इस महीने अप्रैल के महीने में जो उनको मिलता है, उसके अलावा कंपनी जो है उनको पैसे दे रही है। 1 से 49 कार्ड अनलिमिटेड लेवल से 49 कार्ड तक आपको कुछ नहीं मिलेंगे। 50 होते ही आपको 20 रुपए पर कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। कब तक? 99 तक। और 100 होते ही 50 रुपया फ्लैट, यानी कि 100 आपके कार्ड हो गए अनलिमिटेड लेवल से, 5,000 रुपया डीडीओ की इनकम है, राइट। और डीडीओ के अपनी जो इनकम, जो रेगुलर इनकम है, वो अलग। तो आप देखिए कि यहाँ से कितना पैसा आप अर्जित कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, वो आप लोगों को सबको मालूम है कि यदि आप हमारे वेबसाइट से जाकर के और मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ऐप के अंदर ये सुविधा अभी नहीं दी गई है, लेकिन मोबाइल के द्वारा यदि आप जाकर के हमारे ऐप में, वेबसाइट में जाके यदि मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो इमीडिएटली इंस्टेंट आपको 1% का फायदा है। कैसे? मान लीजिए आपने 600 रुपया का रिचार्ज किया, तो 6 रुपया माइनस करके 594 रुपया ही आपको पेमेंट करना है, तो आपकी 6 रुपए की इंस्टेंट बचत हो गई, राइट। ये पहला है। दूसरा, क्यूआर कोड। दोस्तों, आप मर्चेंट के पास जाकर के क्यूआर कोड लगा सकते हैं। अब क्यूआर कोड लगाने के लिए आपने मर्चेंट से क्या बात करनी है? देखिए भाई साहब, आप किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड जब स्कैन कराते हैं, तो पैसे आपके अकाउंट में चले जाते हैं। मर्चेंट बोलेगा हाँ जी। आपने दूसरा पूछना है कि क्या आपको उस पे कुछ एक्स्ट्रा आमदनी होती है क्या? बोले नहीं भाई साहब, आमदनी तो होती नहीं है कोई। सर, मेरे पास एक क्यूआर कोड है, मेरी कंपनी का नाम है मोबाइल पे। यदि आप अपने दुकान पे हमारा क्यूआर कोड लगाते हैं, तो आपको एवरी टाइम एक्स्ट्रा इनकम होगा। बोला वो कैसे? बोला सर, इसके लिए हमारा यूजर बनना पड़ेगा आपको, आपको कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। आपके जितने भी क्यूआर कोड से पैसे जो स्कैन होंगे, चाहे वो किसी भी ऐप का क्यूआर कोड हो, आप हमारे पे स्कैन करेंगे, कार्ड में पैसे जाएंगे आपके। लेकिन इस कार्ड से आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेके जा सकते। इस कार्ड से आपको खर्च करना पड़ेगा। जो भी आपके दुकान में सामान है, जो जहां से भी आप खरीद के लेके आते हैं, आप इस कार्ड से वहां पे पेमेंट स्वाइप करा करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन जब भी ये स्कैन होगा और आपके कार्ड में पैसे आएंगे, एवरी टाइम आपको पैसे आपके इस कार्ड में एक्स्ट्रा पैसे बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। आपको जो है उस जो कमीशन के रूप में मिलेगा, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं। ठीक है? वो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें देखिए, उनको यदि 5 लाख रुपया, देखिए आपने वीडियो केवाईसी करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी दुकानदार का ट्रांजेक्शन जो है वो महीने का 5 से 10 लाख या इससे भी ज्यादा होता ही होता है। बट हमारे कार्ड में 5 लाख तक की व्यवस्था है। सो महीने में 5 लाख रुपया जो है वो अपने कार्ड में ले सकते हैं, और उनको जरा मॉनिटरिंग भी करती रहनी पड़ेगी। और उनको पता लगता है हमारे ऐप में, आप तो आपको सबको पता है, जितने भी पुराने लोग हैं,
तो उनको जो है महीने में यदि 5 लाख रुपया का स्कैन हो गया और उनके कार्ड में आ गए, 682 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा इनकम हुई उनकी, प्लस जो पॉइंट वैल्यू मिलता है 5,000 रुपये एक पॉइंट वैल्यू, तो उनका जो है 100 पॉइंट इकट्ठा होगा। अब एक पॉइंट की वैल्यू पिछले महीने 7 रुपए आई थी, तो 700 रुपए, तो 7 और 6 13, ये 1400 रुपए तो उनको 5 लाख रुपए में मिले। जबकि दूसरे एप्स को स्कैन करके वो अकाउंट में लेके जाते थे, उस पे एक नया पैसे की उनकी आमदनी नहीं होती थी, और 1400 रुपए की आपने आमदनी दिखाई। प्लस ईयरली 6% का जो ईयरली इनकम है एक साल के बाद, वो इनकम आप देखिए अभी 4,000 रुपया का इनकम हुआ था। अब ये जैसे ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ते जाएगा तो ये इनकम और भी इंक्रीज होगा 6% का, और ये करीब 8,000 10,000 रुपया ये साल में मिलेगा। तो उनको बता दीजिए 1,400 रुपया महीना, 12 महीने का उनको ऐड मल्टीप्लाई करके, और प्लस उसमें 10,000 रुपया ऐड करके ईयरली बोनस का आप उनको दिखा दीजिए। बोले भाई साहब ये पूरे साल में आपकी इतनी इनकम होती है यदि आप हमारे मोबाइल पे के क्यूआर कोड को आप लगाते हैं तो। कोई दुकानदार आपको मना नहीं करेगा, यदि वो इंटेलेक्चुअल आदमी है तो, बुद्धिमान आदमी है तो मना नहीं करेगा, राइट। अब आपका इसमें क्या फायदा है वो आप देखिए अगले स्लाइड में। ये देखिए, अब आपने मान लीजिए कि 100 दुकानदार के पास गए, अब 100 के लिए आपको कम से कम 1,000 के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मना भी करेंगे आपको। ऐसे तो है नहीं कि आपने हर एक आदमी यस तो बोलेगा नहीं आपको। लेकिन आपका जो मोटो है वो होना चाहिए कि मैं 100 दुकानदार पे अपना मोबाइल पे का क्यूआर कोड मुझे लगाना ही है। तो आपकी इनकम कितनी होगी वो देखिए आप। सीयूजी में जो इनकम होगी, मैं उसकी काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद कैलकुलेशन करिए। मैं सिर्फ 50,000 रुपए, क्योंकि ये जितने भी दुकानदार होंगे आपके डायरेक्ट में ही तो होंगे। अब ये 50,000 रुपए पे एक पॉइंट वैल्यू मिलता है ना सीयूजी अचीवर क्लब का। अब आप देखिए कि एक दुकानदार 5 लाख रुपया महीना उसके कार्ड में क्यूआर कोड के द्वारा आता है स्कैन करके, तो 100 दुकानदार से कितना हो गया, 5 लाख इंटू 100, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया मेरे भाइयों। और 5 करोड़ को यदि हम 50,000 के पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाता है 1,000 पॉइंट होते हैं। और पिछले महीने जो पॉइंट का वैल्यू निकला था वो निकला था 110 रुपए। अब 1,000 को 110 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 1,000 पॉइंट हुए ना, और एक पॉइंट की वैल्यू 110 रुपए, तो मल्टीप्लाई करिए 1,10,000 रुपए तो खाली मर्चेंट से आपको आ रहा है। और आपका सीयूजी का जो ट्रांजैक्शन है वो अलग है ना। कितना बढ़िया सौदा पैसा कमाने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पॉजिटिव लेते हो, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं समरी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन जो मैंने बताया था 16 करोड़ 24 करोड़, मैंने 1 लाख यूजर बन गए आपके सीयूजी में। 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, उनसे आपको 50 लाख रुपए का इनकम होगा। कार्ड सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन, जब भी आपके यूजर जो है कार्ड एक्टिवेट करेंगे तो उससे आपको 50 लाख रुपए की आमदनी होगी। ये वन टाइम इनकम है। इसके अलावा लाइफ टाइम क्लब 15 लाख रुपए, जो हाउस पर 9 लाख रुपए की गाड़ी 24 लाख रुपए वन टाइम, वो भी इनकम है आपकी। इसके अलावा जो आपके जितने सीयूजी में ये 1 लाख लोग हैं, ये हर एक महीने 10,000 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 5,46,000 रुपये महीने की आपकी आमदनी होगी। और क्लब इनकम वो अलग, जो कि मंथली आना है आपको। रिचार्ज करेंगे, मतलब मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज करेंगे तो 1,20,000 रुपया मंथली, वो अलग, ये 1 लाख लोगों से। और पॉइंट वैल्यू जो क्यूआर कोड के द्वारा आपका आ रहा है 1,10,000 रुपया। देखो ना यार, कौन बोलता है पैसे नहीं है, बट आप काम तो करो। बिना किए हुए तो भैया निवाला भी मुंह में नहीं जाता, राइट। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। मेरा काम है एज ए मेंटर आप लोगों को समझाने का, और बाकी जो है करना ना करना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो आपको ही कमाना है ना। देखो, आप जब कमाओगे तो 2 पैसे मेरे पास भी आएंगे, आप नहीं कमाओगे तो मेरे पास भी नहीं आएंगे।
तो मैं अपनी मेहनत जो है वो मैं कर रहा हूँ। आपके जितने भी जो कुछ भी आपके क्वेरीज़ हैं वो मैं कर रहा हूँ, ऑफ़िस से, हमारे कस्टमर केयर से सभी कुछ। तो आप जो है करिए और यहाँ से अच्छा पैसा अर्जित कीजिए, ठीक है? जिससे कि आपकी एक अच्छी ज़िंदगी हो, जो आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। राइट? थैंक यू वेरी मच दोस्तों एंड गुड नाइट।